नया टॉपिक वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों के मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिग्गट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे, ठीक है ना। और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटे थे: कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश के प्रधान को विशपति, जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार तथा कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरप, दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपत्ति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। सभा एवं समिति राज्य को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। जैसे आज की राज्यसभा को आप सभा समझ लीजिए और समिति को आप लोकसभा समझ लीजिए, वही था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्त्रियां इन सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। ओके। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। अधिकतर ऋग्वैदिक काल में गायों को लेकर युद्ध हुआ करते थे, इसलिए गायों के खोज को लेकर युद्ध हुआ करते थे कबीलों में। इसी वजह से इसे युद्ध को गविष्टि कहा गया है। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। स्मरण रहे आप लोगों को कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था उनके व्यवसाय के आधार पर निमित्त थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनके जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। यहाँ पे देखिए, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था और हम लोग पढ़ चुके हैं हड़प्पा सभ्यता में मातृ प्रधान था। दोनों में डिफरेंस। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुली होती थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलूप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का भी वर्णन हुआ है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, जो जीवन भर अविवाहित रहें। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और औष्णीश। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा।
आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था, जिसमें पशुपालन मेन था। गायों को अधन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था भी की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्रदेव थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। अब देखिए, लोहा आर्यों के द्वारा खोजी गई थी। सिंधु सभ्यता में लोहा नहीं मिलता, जिसे श्याम अयस भी कहा जाता था, क्योंकि श्याम मतलब का काला होता है, लोहा काला होता है। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। देखिए, कंफ्यूज ना होइएगा, अगर पेपर में आ जाए श्याम अयस किसे कहा जाता था तो वह लोहे को कहा जाता था, और अगर लोहित अयस कहा जाए तो लोहित अयस तांबे को कहा जाता था। लोहित से लौह समझ के लोहा मत लगा दीजिएगा, तांबे लगाइएगा। लोहित अयस तांबे को कहा जाता था। आता क्वेश्चन ऐसे ही गलत होता है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। एक पड़ी किसे कहते थे? जो लोग व्यापार में लगे होते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज देने वाला व्यक्ति को वेकनाट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिसिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सीता पूछा जाता है। हल से जो रेखा बनती थी जमीन पे, उस रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में अगर प्रथम बार ईंटों के साक्ष्य कहीं मिले थे तो वहाँ कौशाम्बी नगर में मिले थे, जो इलाहाबाद जनपद के बगल में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अब हम लोग का टॉपिक है महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से मिलती है। अगुंतर निकाय से हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यही बुद्ध के जन्म के पूर्व ही इनका नामकरण हो चुका था। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्ज, मल, चेद, वत्स, पुरु, कुरु, पांचाल, मुस, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, गांधार, कंबोज, अवंती, ये 16 महाजनपद थे। अंग की राजधानी चंपा, मगध की गिरिव्रज और राजगृह, काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, वज्ज की वैशाली, विदेह या मिथिला, कौशल की श्रावस्ती, अवंती की उज्जैन या महिष्मति, मल्ल की कुशावती, पंचाल की अहिछत्र और काम्पिल्य, चेदी की शक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, शूरसेन का मथुरा, अश्मक का पोटली और पोतल, गांधार का तक्षशिला। अब हम लोग जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था। इनके द्वारा
दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है आप लोगों को, जो काशी के थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडन ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ घ्यातृक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम जशोधा एवं पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को रेजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान को बोध हुआ। इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे। इसी समय में महावीर जिन यानी कि विजेता, अहर्त यानी कि पूज्य, निग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायी को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था, जिनको कोई ना बांध सके। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा केवल ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह महत्वपूर्ण हैं। जैसे ऋषभदेव पहले थे, इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। द्वितीय हैं अजीतनाथ, इनका है हाथी। फिर है संभव, उनका है घोड़ा। संपाशर्व सप्तम है, इनका है स्वास्तिक। शांति 16वें, इनका है हिरण। नामी इनका 21वें, इनका है नीलकमल। अरिष्टनेमी 22वें शंख। पार्श्वनाथ 23वें सर्प। और महावीर 24वें, इनका है सिंह। ओके, जो 2 तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गए। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले कहलाए। जैन संगीतियाँ भी हुई थी। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुआ था और स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय संगीति 6वीं शताब्दी हुई थी, वल्लभी गुजरात में हुआ था ये, और इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी
भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में हैं। 72 वर्षों की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी कि राजगीर में हो गई। मल्लराज सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उन्हें एशिया का ज्योति यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं, जैसे उनके जन्म की घटना का प्रतीक है कमल एवं सांड, उनके गृहताग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक है पीपल यानी कि बोधि वृक्ष, निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य गण के मुखिया थे। इनके माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनके लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति, फिर एक बीमार व्यक्ति, फिर शव देखा, फिर एक सन्यासी को देखा। सांसारिक समस्याओं में से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृहत्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। यह स्थान बौद्ध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में भी दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबसार, प्रसेनजी तथा उदयी। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी कि देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जैसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार किए। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण भी करवाया गया था। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी कि विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होती है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी हैं। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, बल्कि जैन धर्म में आत्मा की परिकल्पना है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म की मान्यता बौद्ध और जैन दोनों में है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाने लगा। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं भी हुई थी। प्रथम बौद्ध संघी थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु शासक था। द्वितीय बौद्ध संघी थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली स्थान पर। सबाकामी इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक
इसके शासक थे। तृतीय बौद्ध संधि थी 255 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र स्थान था। मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संधि थी प्रथम ईस्वी शताब्दी में कुंडलवन ग्राम में कश्मीर में। वसुमित्र एवं अश्वघोष इसके दोनों अध्यक्ष थे। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संधि के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चतुर्थ बौद्ध संधि याद जानते रहिएगा। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण तीनों की प्राप्ति इनको पूर्णिमा के दिन ही, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य का भय तृष्णा नष्ट हो जाता है और इसे निर्वाण प्राप्त होता है। और इनके अष्टांगिक मार्ग निम्न हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, मतलब कि दोनों ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन और बौद्ध तो आत्मा को भी नहीं मानते, परंतु जैन आत्मा को मानते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करते हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत ही बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव यानी कि गुरु रिनपाच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। अब हम पढ़ेंगे शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। अब मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक से मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप में है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है: पाशुपति, कापालिक, कालामुख एवं लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतार में से एक माना जाता है। लकुलिश पशुपति संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। पशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिंक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपति सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देवता भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। वासव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है।
इस संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में मतेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, 63, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबतर एवं सुंदर मूर्ति आदि का नाम उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं व शिव एवं नंदी की का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। अब हम लोग वैष्णव धर्म के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस का शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख उल्लेखनीय बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। महात्मा बुद्ध को भी अवतार माना गया है। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। अब हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा से ज्ञान प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, जिसे हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से के साथ हुई थी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। देवदूत जिब्रियल के बारे में आप जरूर याद रखे रहिएगा। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गए। सुन्नी उन्हें कहा गया जो सुन्ना में विश्वास रखते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, जो उनके दामाद थे, तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी कि इराक का नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने
सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बन चुका था। नमाज के दौरान मुस्लिम भाई बहन मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, इसलिए मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। इसीलिए मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। और मुस्लिम धर्म के मस्जिदों की दिशा भी पश्चिम साइड ही बनाई जाती है भारत में। इसीलिए ईसाई धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरत में बिताए। ओके। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसा तृत्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली को सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। अब हम लोग पारसी धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। और भारत देश के ऋग्वेद और जैन अवेस्ता में बहुत ही समानता देखी गई है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे की वीडियो में मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों का धर्म का पोर्शन समाप्त हो चुका है।